सेशन में जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स पर डील कर रहे थे, आज हम उसके एक नए फॉर्म की तरफ मूव करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कौन सा फॉर्म देखा था, जब आपका क्या हो, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म दोनों एक साथ हो, या फिर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स की टर्म हो, या फिर सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स की टर्म हो, तो ये सारी चीजें हमने डील करी थी। आज हम उसमें से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको जो क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड देन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट बता देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से अभी तक जुड़े नहीं है, माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें, जहां पर अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो आपके प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग ग्रुप। हेलो बंसी जी, हेलो। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप अपना प्लान चाहते हैं प्लस, देन चूज योर प्लान एज अ प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर ऑफ 12 month, 18 month or 24 month, but don't forget to use code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection and for the daily practice problem, daily dose concept, GATE previous year question, ESC previous year question solution, आप सभी लोग क्या कीजिए, जल्द से जल्द पल्लव लाइफ टीम को ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ अभी आप सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। क्या स्पेशल ऑफर है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि माय डियर, अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं कितना, 1 ईयर का, तो आप सभी स्टूडेंट को 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये 4 मंथ एक्स्ट्रा आपको किस प्रकार से बेनिफिशियल है, ये 4 मंथ एक्स्ट्रा आपको माय डियर हेल्प किसमें करने वाले हैं, आप सिंगल अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप गेट 2022 आपको 16 मंथ का प्लान मिलेगा, जिसमें आप गेट 2022 प्लस गेट 2023 दोनों की प्रिपरेशन आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही कर पाएंगे। अदर देन दैट माय डियर, अदर देन दैट अगर हम इसकी बात करें कि सर इसके अलावा हमें क्या एडवांटेज है, माय डियर इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट को इसमें एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन, एसएससी जेई स्टेट एई एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी सब्सक्रिप्शन आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो भैया जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, सर हम मल्टी एग्जाम की प्रिपरेशन सिंगल सब्सक्रिप्शन में चाहते हैं, तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द 1 ईयर का प्लान लें। 13 अक्टूबर से आपके लिए न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी लोग इन बैचेस को ज्वाइन करें। सर अनअकैडमी पर 2 ईयर का प्राइस, डियर 2 ईयर का प्राइस आपके सामने लिखा है, 2 ईयर मींस 24 मंथ, आप देख सकते हैं। ओके एंड अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं, देन चूज योर प्लान एज एन आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी पर अनअकैडमी आस्क का डाउट फीचर आ चुका है, जहां पर आप सभी लोग को जितने भी आप डाउट है वह डाउट आप अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन सेंड करेगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। अदर देन दैट आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि आप सभी को मैं जल्द से जल्द ज्वाइन का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होगा, आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए आप सभी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मंथ भी नहीं मिलेंगे। अभी आप सभी को एक्स्ट्रा मंथ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप सभी स्टूडेंट को 4 मंथ एक्स्ट्रा। सेकेंड थिंग, आप सभी स्टूडेंट के पास टाइम रहेगा गेट 2022 गेट 2023 के सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रिपरेशन की, एसएससी जेई का भी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो भैया एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको एडवांटेज भी और उसमें अभी आपको कम पे भी करना पड़ेगा। तो भैया आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि कल से यानी कि 13 अक्टूबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये बैच उन स्टूडेंट के लिए मस्ट है जो स्टूडेंट
1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक चाहते हैं, और जिसका सपना सिर्फ गेट को क्रैक करना है कि सर मैं सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता हूं, तो भैया अगर आप इससे ज्वाइन नहीं भी करते तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 1 डिजिट रैंक और 2 डिजिट रैंक का सपना रखते हो तो भैया आप सभी लोग जल्द से जल्द इन बैचेस को ज्वाइन करें। एंड अदर देन दैट, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर गेट क्वालिफाई करने से ही हमें जो है जो अपॉर्चुनिटीज है सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भैया कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ गेट क्वालिफाई कर लिया इतना इनफ है, तो भैया इतना बिल्कुल भी आपके लिए इनफ नहीं है। सर अभी अगर हम बैचेस की बात करें तो और कौन कौन से बैचेस हैं जो दूसरी ब्रांच के लिए, तो माय डियर मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट के लिए 13 अक्टूबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच, एंड फॉर CSIT स्टूडेंट्स R1 बैच स्टार्ट हो रहा है। यानी कब से, कल से आपके लिए ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और आपके लिए जो कॉम्बैट है, आप कॉम्बैट के थ्रू भी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, बट आपको कॉम्बैट के लिए पूरी कंप्लीट स्टडी करिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कब होने वाला है ये कॉम्बैट? 17 अक्टूबर को एट 11 AM पर, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मिनट की टाइम ड्यूरेशन में। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर ह्यूज डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए गाइस, चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए। आरकेश जी, हर्षित जी, बंसी जी, अखिलेश जी, भावेश जी, सर वो आपके ऑफिसर सीरीज यूज कर सकते हैं क्या गेट के लिए? यस डियर कर सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जो स्पेशल सेशंस आपके लिए चल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। ओके चलिए आइए आइए। यार एक क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को मैंने होमवर्क दिया था, याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है भाई ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos 3x dx। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था इसलिए आपको करा रहे हैं, फिर हम इसके बाद जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम नए फॉर्म की तरफ चलेंगे। तो जल्दी से सभी लोग भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग। लास्ट 40 सेकेंड। कितनों ने कर लिया भाई? ये बताइए कितनों ने कर लिया है? लास्ट 30 सेकेंड। टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। लेट मी सॉल्व भाई। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। चलिए तो सबसे पहले जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं आपको सबसे पहले तो ये स्टेप याद आना चाहिए कि सर जी यहाँ पर है cos x और यहाँ पर है cos 3x। सर इंटीग्रेट करना तो इसे हम सेम एंगल में लेकर आ जाते हैं, और अगर आप सेम एंगल में लाना चाहते हैं तो cos 3x का आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? सर जी cos 3x का हम फॉर्मूला पढ़ते आए हैं 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x। यस सर। तो मेरे लाल आप इस वैल्यू को लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए।
तो ये आपकी वैल्यू होगी सर जी, दिस इज नथिंग बट cos x डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस ऑफ 3 cos x dx। चलिए इससे आपने सिंप्लीफाई करा तो ये कितना हो गया सर जी, cos x से हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, सो दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय 4 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 3। तो माय डियर अब आप जो फॉर्म चाहते थे आपका वह फॉर्म आया या नहीं? क्या फॉर्म कि सर जी हमारे डिनोमिनेटर में हमें क्या क्या होना चाहिए सर जी, डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो सर जी, cos स्क्वायर x हो या फिर सर जी sin स्क्वायर x हो या फिर सर जी दोनों हो। अगर आपका ये केस आता है तो आप इस केस में क्या करेंगे सर जी, बहुत ही सिंपल सा काम है, हम cos स्क्वायर x को कॉमन लेंगे, उससे सर जी हम न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे, हो जाएगा सर जी sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे सर, पूरा कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 10 में, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सर जी, नथिंग बट sec स्क्वायर x। मींस आपने यहां से क्या कॉमन लिया, आपने क्या करा सर जी, यहां से मैंने cos स्क्वायर x कॉमन लिया और इससे न्यूमरेटर में पहुंचा दिया। सो दिस वैल्यू इज sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 3 sec स्क्वायर x। जल्दी से बताओ यही होगा? अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर जी होगा यही। अब आपको क्या चाहिए सर, डिनोमिनेटर में मुझे 10 वाली टर्म चाहिए, ताकि हम 10 को पुट करेंगे 10x इक्वल्स टू टी, और जैसे ही हम 10x इक्वल्स टू टी पुट करेंगे न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हमारा अवेलेबल होगा। तो आपने क्या करा सर जी, दिस इज न्यूमरेटर में तो मैंने sec स्क्वायर x ही रखा, sec स्क्वायर x dx। डिनोमिनेटर में आपने क्या करा, 4 माइनस 3 sec स्क्वायर x की आपने वैल्यू क्या रख सकते हैं सर जी, नथिंग बट 1 प्लस 10 स्क्वायर x रख सकते हैं, डेफिनेटली रख सकते हैं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट सर जी, दिस वैल्यू इज sec स्क्वायर x dx divided by this value is come out to be, this is 4 minus 3, this value is 1 minus this value can be written as root 3 10x the whole square, ऐसा लिख सकते हैं? अरे बताओ यार हाँ या ना? यस सर लिख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रूट ओवर 10x को अगर मैं लेटर सपोज y पुट करता हूं तो आपका ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज रूट 3 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर जी, नथिंग बट dy। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू हो जाएगी हमारी dy डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय रूट 3। आपने ये वैल्यू ली और आपने न्यूमरेटर में पुट कर दी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर जी, दिस वैल्यू इज dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर। भैया इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, जल्दी से बताइए इसका फॉर्मूला याद है? यस सर, क्या था सर जी, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन रूट 3, दिस इज नथिंग बट 1 upon 2 into a, the value of a here is 1 and this is log 1 plus of y, this is a plus x divided by a minus x, यानी 1 plus y divided by mod 1 minus y plus c। y की वैल्यू अब आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 upon 2 root 3 and this value is log of this value is 1 plus this is root 3, this value is 10 क्या था भाई, 1 upon 3 root over 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट 3 10x प्लस सी। भैया आप एक बार ये बता दीजिए आपको आवाज इको तो नहीं हो रही है? जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक आज मॉर्निंग की क्लास हमने जब ली थी तो कह रहे थे सर साउंड इको हो रहा है, सर जी साउंड इको हो रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए किसी भी प्रकार से साउंड इको तो नहीं हो रहा है? जल्दी से बताइए यार, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। ये क्वेश्चन आप सभी को दिया गया था होमवर्क में, तो आप सभी ने आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या अगर हम हैं तो। ओके चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए नया फॉर्म है। आपका नया फॉर्म क्या है, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है और कुछ नहीं। दिस इज
अगर आपका आता है क्या dx डिवाइडेड बाय व्हाट a sin x प्लस b cos x प्लस c, इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, या फिर आपको दिखता है dx डिवाइडेड बाय दिस इज a sin x प्लस b cos x, या फिर आपको क्या दिखता है दिस इज dx डिवाइडेड बाय a sin x प्लस b, या फिर आपको दिखता है सर जी cos वाली टर्म ले लो dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x। मतलब ओवरऑल आपको क्या कहना चाहता हूं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आपके डिनोमिनेटर में और क्या हो सिंगल डिग्री के साथ, चाहे सिर्फ साइन वाली टर्म हो या चाहे सिर्फ कॉस वाली टर्म हो या फिर दोनों एक साथ हो और दोनों के साथ कांस्टेंट भी हो, ऐसी कंडीशन में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? एनीवन बताओ भैया, कोई ऐसा महारथी जो ये बता सके कि हाँ सर इसे हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे? बोलो भाई, अगर कोई भी एक भी ऐसा महारथी जो ये बता दे कि सर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एनीवन जल्दी से बताइए। सर चलिए नहीं बता, कोई दिक्कत है। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जब भी आपको साइन और कॉस दिखता है, जब भी आपको, अभी इससे पहले के क्वेश्चन को आपने क्यों सॉल्व कर पाए? क्योंकि इससे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, तो हमने क्या करा कि सर जी हमारी इवन पावर इसमें दी गई थी, सर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हमें दिया गया था, तो सर हम उसे साइन स्क्वायर से डिवाइड या कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके डिनोमिनेटर में 10 ले आते थे और न्यूमरेटर में हम क्या ले आते थे सर जी, सेक ले आते थे, यही करते थे। हाँ सर, मीन्स आप डिनोमिनेटर में 10 चाहते हो और न्यूमरेटर में सर क्या चाहते हैं, सेक स्क्वायर वाली टर्म चाहते हैं। तो डियर आप इनमें भी तो ला सकते हो। सर जी कैसे ला सकते हैं? आपको साइन एक्स का फॉर्मूला याद है? साइन 2x का फॉर्मूला याद था? यस सर। साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 याद है? यस सर। तो मेरे लाल, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं सर जी, 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। बोलो भाई, आप साइन एक्स की जगह पर ये रख दीजिए, कॉस की जगह पर क्या रख दीजिए सर जी, कॉस एक्स का फॉर्मूला याद है? कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब मेरे लाल, ये आपके साइन और कॉस कहां पर है? जल्दी से बताओ आप ही लोग, थोड़ा सा सोच के। साइन और कॉस आपके कहां पर है सर जी? डिनोमिनेटर में। और जैसे ही आप इस साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका क्या जाएगा, 10x/2। ये वाली टर्म आपकी कहां पर मिलेगी आपको? जल्दी से बताइए सर जी, ये वाली टर्म हमें डिनोमिनेटर में मिलेगी। और ये जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये कहां पर मिलेगी सर जी? ये टर्म हमारी पहुंच जाएगी कहां? न्यूमरेटर में। और सर जी सबसे फायदे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है सर जी? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 क्या होता है सर जी? 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 होता है सेक स्क्वायर x/2 होता है। हाँ सर। और अब अगर आप इस 10x/2 को t पुट कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा सर जी? मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 मल्टीपल ऑफ 1/2 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। मतलब आपका जो डिफरेंशिएशन आप चाहते थे, आपको डिफरेंशिएशन कहां मिल गया सर जी? न्यूमरेटर में। अरे जल्दी से बताओ भाई, समझ आया कि नहीं? अरे जल्दी से बोलो, समझ आया या नहीं ये फॉर्म? तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। आप एक बार और सुन लीजिए, आपको क्या कहा मैंने, जब भी आपको साइन और कॉस की टर्म या सिर्फ साइन टर्म या फिर सिर्फ कॉस टर्म या फिर साइन और कॉस दोनों एक साथ आपको डिनोमिनेटर में दिखते हैं तो आप उनका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए। साइन एक्स का क्या होता है सर जी? 2 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। cos x का क्या फॉर्मूला रहता है सर? 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब आप क्या करिए सर जी, 10 मुझे मिल गया डिनोमिनेटर में, 10 वाली टर्म मिल गई डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 को मैं सेक स्क्वायर x/2 रख सकता हूं। मतलब मुझे सेक स्क्वायर की टर्म मिल गई कहां पर? न्यूमरेटर में। और अगर मैं 10x को t पुट कर देता हूं तो आपका डेरिवेटिव आपको कहां पर मिल गया सर जी? न्यूमरेटर में। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ या ना? अरे बोलो मेरे लाल, अरे बोलो मेरे वीरों, बोलो बोलो बोलो। यस सर, क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन देते हैं।
तो आपकी प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस देखिए, ये रिवीजन कोर्स है, इसमें मैंने आपसे क्या कहा, कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा और आपको ऐसे क्वेश्चंस जो आपको जनरली क्लासेस में नहीं कराए जाते कहीं पर, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि नए क्वेश्चंस में आप दिमाग लगा सकें। पुराने टाइप के वही घिसे पिटे और पुराने क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चंस अगर कराऊंगा तो फिर क्या मतलब रहेगा, आप ही बताइए। लास्ट 30 सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए भाई, कितनों ने कर लिया है। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। सर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो भैया यार, ऐसा ना करो यार, इतने टाइम में भी नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, 30 सेकेंड और एक्सटेंड कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं भाई। लास्ट 13 सेकेंड। डियर आरकेश जी, आंसर तो हमें याद नहीं, हमारे पास क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा, हमारे सॉल्व कराने के बाद अगर आपका आंसर सेम आता तो देन करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग होगा। आइए, अब आपने क्या कहा, मैंने आपसे कहा था कि साइन एक्स कॉस एक्स के सिर्फ साइन एक्स हो या फिर कॉस एक्स हो या फिर साइन और कॉस दोनों चीजें आपके अगर डिनोमिनेटर में दिख रहे तो आप क्या करिए, उसके हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कीजिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर जी, इन टर्म्स ऑफ 10, ताकि डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ सके और न्यूमरेटर में हमारा सेक स्क्वायर आ सके। आपने क्या करा सर जी, इसके लिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपने क्या करा सर जी, दिस इज dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x, तो आपने cos x की वैल्यू कितनी रखी, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2। ओके सर जी, चलिए एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई करिए भाई इससे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू इज, ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, टेल मी, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई 2 कितना हो जाएगा सर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट sec स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय, नो कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर जी, दिस इज 2 प्लस 1, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 प्लस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, so this value is come out to be
10^2x/2। अरे बोलो यार, हाँ या ना? यस सर। अब आपने क्या करा, अब जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में 10 दिखा और न्यूमरेटर में आपको क्या दिखा, सेक स्क्वायर दिखा, तो आपने क्या कहा, सर जी जो हम चाहते थे वो मिल गया। आपने क्या करा सर जी, 10x/2 को हमने क्या पुट कर दिया सर जी, t, क्योंकि सर जी 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सर जी, सेक स्क्वायर, और इसके हमारे सर डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में दिया गया, तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज सेक स्क्वायर x/2 into this is 1/2, this is dx is equals to dt। तो भाई ये वैल्यू लो और यहाँ पर पुट कर दो, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx। इसकी वैल्यू कितनी है सर, दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ dt, दिस इज 2 into dt डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। इससे आप क्या लिख सकते हो सर जी, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज t स्क्वायर प्लस √3 द होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। और मेरे लाल आपको याद होगा dt dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है सर जी, नथिंग बट व्हाट, 1/8 10 इनवर्स x/a। अरे याद है कि तोते उड़ गए, आगे पार्ट पीछे सपाट चल रहा है। यस सर याद है, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या करा सर, दिस इज 2 into this is 1/a means 1/√3 10 इनवर्स सर जी, दिस इज t/√3 प्लस व्हाट सर जी, प्लस सी। तो आपका आंसर कितना हो गया सर जी, दिस इज 2/√3, दिस वैल्यू इज 10 इनवर्स, टेल मी द वैल्यू ऑफ टी सर जी, दिस वैल्यू इज 10 ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। यार आरके जी सर 2 रखना भूल गए। यस हम भी आपसे यही कहना चाह रहे थे, आप 2 जो है ये इस 2 को भूल गए आप, जल्दी जल्दी में इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना भूल गए। ओके चलिए आप ये बताइए, कंसेप्ट समझ आया, क्वेश्चन समझ आया कैसे करते हैं, आपको फील हुआ एक्चुअल में, ये बताइए आपको ये फील हुआ कि नहीं। यस सर, चलिए 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 चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलिए ओके भाई, मूव ऑन टू नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस ऑफ cos x। चलिए जल्दी से करिए। फास्ट।
लास्ट 4 सेकेंड। चलिए भैया, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। आपने क्या कहा कि सर जी फिर से अगर मैं यहां पर देखूं तो आपने क्या कहा सर जी साइन एक्स कॉस एक्स हमारे डिनोमिनेटर में होना चाहिए और सिर्फ साइन और कॉस की टर्म आपके डिनोमिनेटर में है, तो आपने क्या करा सर जी बहुत ही सिंपल सी चीज है सर जी साइन एक्स एंड कॉस एक्स सिर्फ हमारे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करा इस केस में आप क्या करेंगे सर जी इसमें हम यूज करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10। तो आपने क्या करा सर जी 1 प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा सर जी दिस इज नथिंग बट 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos x की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। जल्दी से बताइए यही होगा। हाँ सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या करा सर जी इसको हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सर दिस वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ऑफ दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। यस सर जी, चलो भैया सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई करो तो आपने क्या करा सर जी दिस वैल्यू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 दिस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल आउट। अच्छा जी आंसर हमें नहीं पता है, हमें क्वेश्चन ही पता है, तो यार सॉल्यूशन आप देख लीजिए, उसमें अगर आपका आंसर सेम आता है हमारे से तो बिल्कुल करेक्ट है, या फिर अदरवाइज आपने कहीं सिली मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आपने क्या करा इससे अगर देखें तो दिस इज 1 दिस इज 1 1 एंड 1 इज 2 1 plus 1 is 2. Now tell me 1 plus 10 square x by 2 is nothing but sec square x by 2 dx divided by this value is saji nothing but 2 plus 2 10 x by 2. Okay. अब आपने क्या करा सर जी, अब अगर मैं आपसे इसमें बात करूं तो आपने क्या करा सर जी अब मैं 2 प्लस 2 10 x by 2 पूरे को t रख सकता हूं सर जी सिर्फ 10 को क्यों नहीं रख रहे हो? अरे भैया सिर्फ 10 को इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि सर इस पूरे का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो भाई पूरे को रखो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। तो आपने क्या करा इससे अगर करोगे तो दिस वैल्यू इज 0 दिस इज 2 10x by 2 का कितना हो जाएगा सर जी दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 into dx is equals to what सर जी dt। तो सो this two is cancel out। तो आपका ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया सर जी sec स्क्वायर x by 2 dx, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर जी नथिंग बट dt डिवाइडेड बाय t। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज log of mod t प्लस ऑफ c, आपका यही इंटीग्रेशन आएगा। हाँ सर, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं दिस इज log, टेल मी द वैल्यू ऑफ t सर द वैल्यू ऑफ t इज नथिंग बट 2 प्लस 2 10x by 2 mod प्लस c, दिस इज योर आंसर। जल्दी से बताओ यही आंसर था क्या भाई? जल्दी से बताइए, टेल मी यही आंसर था क्या? यस सर। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ना कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन, मतलब इस क्वेश्चन जो आपको मैं अभी क्वेश्चन देने वाला हूं उस क्वेश्चन को आप जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आप उससे भी कर सकते हैं, और उसमें आपको डिफरेंट क्राइटेरिया से भी बता रहा हूं कि मैं उससे और कैसे कर सकते हैं। ओके, दिस इज dx इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। चलो बताओ तो भाई।
लास्ट 80 सेकेंड। बताओ यार, जितनों ने कर लिया वो बताइए कि यस सर हो गया, और जितनों ने नहीं किया भैया हम बेटे हैं, आप क्यों डर रहे हैं? सर मेरा अजीब आंसर आ रहा है। यार अजीब आंसर क्या होता है यार आरकेश जी, अजीब आंसर क्या होता है? सर x प्लस सी। डन सर, चलिए चलिए डन हो गया तो भैया हम बताते हैं। देखिए सुनिए सुनिए, अगर आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसमें भी किसे टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ, टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। ये देखिए आपको यही फॉर्म है, सिंपल सा आपको यही फॉर्म दिया, बस इतना दिया हुआ है, आपको ये वाली टर्म नहीं दी, बस बस आपको ये नहीं दिया, बाकी तो यही दिया है। आप साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूले से इससे कर सकते हैं। अरे बोलो भैया कर सकते हो कि नहीं? अरे बोलो मेरे लाल। यस सर। बट यार एक सिंपल सी बात पूछूं मैं आपसे, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। आपको मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा है आपने कभी? सर जी क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? आता है सर नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। जल्दी से बताओ यार, बोलो 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 बोलो। अरे बोलो मेरे लाल। यस सर। अब मेरे लाल अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि आपने क्या करा, सर इससे ध्यान से देखे तो ये वैल्यू दी हुई है हमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सर जी ये दिया है हमें साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या आपका क्या हो गया, ए हो गया, लेट अस सपोज आपने एक्स कहा, तो आपने क्या कहा, सर जी मुझे साइन एक्स यहां पर मिल गया और यहां पर ये कॉस ए की जगह पर हम ये हो गया मेरा कॉस एक्स। अब मेरे पास सर जी ये कॉस बी साइन बी, मेरे पास बी वाली टर्म है क्या? अरे बोलो बी वाली टर्म मेरे पास है या नहीं? तो आपने क्या कहा, सर बी वाली टर्म मेरे पास है नहीं, और मुझे बी वाली ऐसी टर्म चाहिए। सर मुझे ये जो आप कह रहे हैं मुझे बी ऐसा चाहिए जिसमें क्या हो, साइन बी और कॉस बी की वैल्यू बराबर हो। अरे बोलो हाँ या ना? अरे जल्दी से बताइए आपको ऐसा बी चाहिए या नहीं? यस सर। तो मेरे लाल आपकी कौन सी वैल्यू जिसपे आपका साइन बी कॉस बी बराबर होता है, सर उससे कैसे निकाले? आप क्या करिए, रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ sin x the whole square प्लस कोएफिशिएंट ऑफ cos x the whole square। आप क्या करिए सर जी, आप ये वैल्यू फाइंड आउट करिए। सर जी इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, आप इस sin x और cos x के केस में आप यही यूज कर सकते हैं। आपने क्या करा सर जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया कितना, रूट ओवर साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है सर जी 1, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है सर जी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी सर जी नथिंग बट रूट 2। अरे बोलो मेरे लाल हुई या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? अब आपने क्या करा सर जी, मैंने इसमें रूट 2 से इंटू रूट 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज dx divided by this value is come out to be root 2, this value is 1 by root 2 sin x प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। इससे आपको क्या फायदा हुआ सर जी, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि सर जो मैं चाह रहा था कि सर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ये कन्वर्ट हो जाए, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। कैसे सर जी, दिस वैल्यू इज 1 बाई रूट 2 एज इट इज, मुझे बताइए दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू रहती है मुझे बताइए, कॉस के टर्म में अगर मैं पूछता हूं आप साइन ए कॉस बी चाहते हैं तो 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू है सर जी, नथिंग बट cos पाई बाई 4 की वैल्यू है या नहीं? यस सर, cos पाई बाई 4, तो ये होगा cos पाई बाई 4 sin x प्लस दिस वैल्यू इज दिस 1 बाई रूट 2 आपके साइन के टर्म में किसकी वैल्यू है सर जी, नथिंग बट व्हाट सर जी, sin पाई बाई 4 cos x। अरे मेरे लाल
अब जो आप चाहते थे वो हो गया है क्या सर जी? दिस इज नथिंग बट 1/√2, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dx डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट साइन a प्लस बी, a इज x, b इज π/4। चलो भैया, अब ये वैल्यू का आपने ले गए क्या सर जी न्यूमरेटर में, तो दिस वैल्यू इज 1/√2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec x प्लस π/4। मुझे बताओ क्या आपको अब ये भी करके बताना पड़ेगा? अरे बताओ क्या अब आपको ये भी करके बताना पड़ेगा क्या? सर जी कोई जरूरत नहीं, सर जी कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करा, सिंपल सा, अगर मैं आपसे cosec के इंटीग्रेशन की बात करूं तो दिस इज 1/√2 एज इट इज, दिस इज नथिंग बट log ऑफ mod ऑफ 10। चलिए 10 की अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा सर जी दिस वैल्यू इज 10x/2, दिस वैल्यू इज sin x प्लस π/4, दिस वैल्यू इज 10, दिस इज x/2 प्लस π/8 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो आपने समझे कि नहीं? मुझे ये बताओ भैया, आप समझे या नहीं? जल्दी से बताइए हाँ या ना। यस सर। आपको क्या ध्यान रखना है सर? इतने सारे फॉर्म कैसे याद करें? अर्चना जी फॉर्म को आप याद करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सीरियसली डियर। आप क्वेश्चन को जो है आप फॉर्म को मत रखो, आप फॉर्म के सिर्फ ये समझो कि इस फॉर्म से इसी तरीके से क्यों करते हैं। अब इस चीजों का समझोगे, उसके पीछे का बेस समझोगे, उसका एक्चुअल रीजन समझोगे, तब आप जो है क्वेश्चन के जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म को, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ध्यान रख पाएंगे। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसका प्रोसीजर रट लेती हूँ तो नहीं होगा डियर, हर चीज के पीछे रीजन है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही चीज हो रही है, जितने भी फॉर्म है ना सभी फॉर्म में आप एक ही चीज कर रहे हैं, वो ये है सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे कि मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को पुट करूं और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव आ जाए, और जब ये कन्वर्ट हो तो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने जो आपको बताए कितने, अभी आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ये पूरी की चीजें कन्वर्ट हो जाए। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, बस आप ये कोशिश करते हैं कि ये जो सारी चीजें ये हमारे उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। तो इधर देखिए भैया, जैसे आपने की बात करी इस वाले की, इस वाले इंटीग्रेशन ऑफ cosec डिवाइडेड बाय 3x यस माय डियर। इसलिए अगर आप देखें आप क्या क्या चाहते हैं, फाइनली बस नहीं चाहते सर मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज कर सकूं, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जाने के लिए आपने देखा है मुझे ऐसा चाहिए कि मैं डिनोमिनेटर को पुट करूं और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो आपने देखा cos और sin को भी न्यूमरेटर आप sin वाले का तो क्या क्या सर इसे sin में कन्वर्ट आसान होता है, 10 डिग्री से न्यूमरेटर में मिल जाए। तो आपने क्या करा, यस सर डिनोमिनेटर में डालिए अपने फॉर्मूले वाले सच में और फॉर्मूले लेके हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी x और एक x से आता है कि न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना था, मैंने कन्वर्ट करा। इन सेम वे आपने इसमें भी वही करेंगे सर, डिनोमिनेटर में मैंने चाहिए मेरे फॉर्मूला और न्यूमरेटर में मुझे x चाहिए भाई। तो आप फॉर्मूले का जो है आप नियम आपने ये ले लिया कि हम कर क्या रहे हैं, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार। एक्चुअल में मैंने ना इंटीग्रेशन से दो टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा आप बताइए कि नहीं आने। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन एंड द सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी। आया सही आया नहीं मैंने बताइए यस ये क्यों लगते हैं? तो क्या आंखों से तब समझ के सारी नहीं पढ़ते, तब समझ के जितनी भी प्रॉब्लम है इतने बन सकते आप चीजें करते ही ये प्रॉब्लम आप फिर राइट अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली की बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है पर एक बार पढ़ लो यार, बारे में एक बार पढ़ लो और उससे रिवाइज कर लो। एक बार अगर आप सारे फॉर्म पढ़ लिया कि आप सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, तो सभी के पीछे एक ही चीज है कि आपको सब्स्टिट्यूशन जानते हो, डेरिवेटिव जानते हो, न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करके और कन्वर्ट में करना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यही कर रहे हो, कोई नई चीजें कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो नई चीज। समझे? जल्दी से बताओ समझे या नहीं? बोलो चलिए यस अब मैंने सर जी ये जो आपने तरीका बताया कि इस प्रकार से फॉर्मूले में
लेना चाहते हैं इस टाइप के फॉर्मूले के लिए हम आपने ये तरीका बताया इसे कभी यूज कर। अरे सिंपल सा तभी यूज करो जब आप क्या होना हो सर, जब हमारे यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, कोई कांस्टेंट टर्म ऐड में ना हो, मतलब केस यूज करो। जल्दी से ये कंसेप्ट कभी यूज करो सर। ये कंसेप्ट हम कभी यूज करो जब हमें क्या मिले ये डिवाइडेड बाय sin x प्लस b cos x। इस वाले फॉर्म में आप जो है हमेशा इसे यूज। ये देखिए यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट टर्म सेपरेट था, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म सेपरेट था, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म सेपरेट था। तो इस केस में आप इस तरीके से करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। बट अगर आप सर्वे में चाहते हो तो आप इससे डायरेक्टली से करिए। सर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमें नहीं रही है भैया, आप डायरेक्टली से क्या करिए, डायरेक्टली से sin a और प्लस sin के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करवाते हैं इससे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। अभी कैसे करें हम इससे dx by 3 sin x plus cos x। यस आरके जी, डेफिनेटली बट यार ऐसे में वो ना आपको लेंदी पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको फाइनली फिर आप उससे पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा, फिर उससे फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप साइन वाले एंगल से उससे हमारे इस लॉग वाले उसमें लेकर जाएंगे, तो भैया वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, समझे। वो एक कांस्टेंट आपको दिक्कत बहुत देगा। लास्ट 80 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए भाई, टाइम्स अप। आपने फिर से क्या देखा सर, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स है, किसी भी प्रकार से कांस्टेंट नहीं है, तो आपने फिर उसी में कन्वर्ट करने का सोचा कि सर जी मैं इससे कन्वर्ट करता हूँ किसमें, साइन वाले फॉर्मूले में। तो आपने क्या करा, इससे आपने करा रूट ओवर कोएफिशिएंट द स्क्वायर, दिस इज √3 द होल स्क्वायर, दिस इज 1 द स्क्वायर, ये कितना हो गया सर जी 2। आपने क्या करा सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज dx डिवाइडेड बाय 2 से इनटू 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x। चलो मुझे बताइए, तो अगर मैं आपसे इसमें पूछता हूं 1/2 dx, √3/2 आपके cos के फॉर्म में कौन सी वैल्यू रहती है, जल्दी से बताइए। आपने कहा कि सर जी अगर मैं cos वाले फॉर्म में जाना चाहता हूं, तो आपने कहा कि सर cos के फॉर्म में आपको √3/2 नहीं मिला, आपने क्या कहा सर, ये अगर मैं इसमें बात करूं
तो ये इससे मैं लिख सकता हूँ कितना, sin पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए, sin पाई बाई 3 की। सर इससे आप इसी फॉर्म में क्यों ले जा रहे हो मेरे लाल? में इसीलिए क्योंकि आपकी ये जो वैल्यू है किसमें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी दोनों किसमें, सेम एंगल में आना चाहिए, सेम एंगल में। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एंगल सेम होना चाहिए। अरे हाँ है ना, क्योंकि आप साइन के फॉर्मूले में जाओ चाहे कॉस के फॉर्मूले में जाओ a प्लस बी के, तो आपका जो b है वो तो सेम रहना चाहिए ना। a तो आपको दिख रहा है कि सर जी x हो गया, अरे बताओ b तो आपका सेम रहना चाहिए। तो आपने देखा कि यस सर साइन पाई बाई 3 b रूट 3/2 होता है, एंड दिस वैल्यू इज, ये आपका 1/2 क्या होता है सर जी, cos पाई बाई 3 होता है कि नहीं? अरे बोलो यार, अरे जल्दी से बोलो यस और नो। हाँ सर जी, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया सर जी, दिस फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू, दिस इज 1/2, दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, दिस इज cos, दिस वैल्यू इज x माइनस पाई बाई 3। ओके डियर, इससे मैं अगर आपसे बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, दिस वैल्यू इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर जी, दिस इज sec x माइनस पाई बाई 3, दिस वैल्यू इज dx। आपने क्या करा सर, मैंने पुट कर दिया किससे, x माइनस पाई बाई 3 को क्या सर जी, x माइनस पाई बाई 3 को t, तो आपकी dx की वैल्यू कितनी होगी सर जी, मेरी dx की वैल्यू होगी dt। तो इस वैल्यू का आपने लिया और पुट कर दिया भैया, तो ये कितना हो गया 1/2, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec t dt। भैया sec t का इंटीग्रेशन पता है? यस सर, दिस इज 1/2, दिस इज log ऑफ mod 10 पाई बाई 4 प्लस t/2, सुना है ये फॉर्मूला? हाँ सर, अब दो फॉर्म है भाई सेक के फॉर्मूले का, आप जो भी फॉर्म चाहे आप उस फॉर्म में रख लो। अब आपने क्या करा सर जी, ये t/2 जो है सर जी, ये जो t है इससे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें सर जी, x में। तो दिस इज पाई बाई 4 एज इट इज, प्लस t की वैल्यू कितनी है भाई, द वैल्यू ऑफ t इज x माइनस पाई बाई 3, तो ये हो गया x/2 माइनस पाई बाई 6 plus of what sir ji, plus of c, this value is come out to be how much, this is 1/2, this is log, this is mod 10 in the bracket, this is x/2 plus ये pi by 4 minus pi by 6 कितना हो गया सर जी, this is pi by 12, this is c and this is your answer। जल्दी से बताओ भाई कितनों का यही आंसर था, जल्दी से बताइए कितनों का यही आंसर था, टेल मी। चलिए भाई, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये फॉर्म समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये फॉर्म बिल्कुल टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का ध्यान रखना है। क्या ये फॉर्म टफ था? मुझे ये बताइए, क्या आपको जो आज मैंने फिफ्थ फॉर्म बताया ये फॉर्म टफ था? जल्दी से बताइए, क्या ये फॉर्म बिल्कुल भी टफ था? जल्दी से बताइए। सर टफ नहीं है, बस आइडिया आना चाहिए भैया। आइडिया तो आपको तब आएगा ना जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, एक बार में तो होगा नहीं। आप थोड़े से एक या दो बार प्रैक्टिस करिए, आप देखिएगा यार डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आप जो है ज्यादा रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से, तो आप देखिएगा आप हमसे भी अच्छे हो जाएंगे मैथ्स में। आप भाई जो मैथ्स एंड एप्टी चाहते हो कि सर हमारा, देखिए हर स्टूडेंट किसी न किसी के जैसे चाहता है कि मेरा जो है, अगर आप देखें तो सभी के लिए कोई ना कोई आइडियल होता है। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, कोई को लगता है कि अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की कि सर मैकेनिकल में अगर मुझे बेस्ट होना है तो मैं सर प्रवीण कुलकर्णी सर जैसा चाहता हूँ, यस और नो, कि सर प्रवीण कुलकर्णी सर जैसे या फिर मंडल सर जैसा मेरा हो, यस और नो। इन अ सेम वे अभी सभी स्टूडेंट का अलग अलग चीजें रहती है, तो भैया आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी ना किसी दिन आपके जो आइडियल है कि आप जिनको देखते हैं कि जो सर बहुत अच्छा मैथ्स या एप्टी या जो भी सब्जेक्ट है और जो भी आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल। आप उनके जितना भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप उनसे भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, बट भैया प्रैक्टिस से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए हेलो दीपू जी, चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। बट सेशन एंड करने से पहले आपको बता दें कि भैया 13 अक्टूबर जो है कल आपका जो है रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है, और आप सभी स्टूडेंट के पास आज बहुत अच्छा ऑफर भी है कि अगर आप आज अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान पर आपको
4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, प्लस एसएससी जेई एई सब्सक्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो भैया इतने अच्छे उसमें आप सभी लोग किसी भी प्रकार से डिले ना करें, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ओके, एंड जो स्टूडेंट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप सभी के लिए टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें हमारे सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर हमारी इस टीम में आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, और आईसीटी हमारे सौरभ पांडे सर आपको करा चुके हैं। तो भैया आप सभी लोग जो भी ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द इन बैचेस को ज्वाइन करें विदाउट एनी डिले बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। ओके, चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।